जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एच डी कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि आज हमारा क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास हो चुकी है। जो लोग ना देखे हों प्रीवियस क्लास को जाकर ज़रूर देखें, तब भी समझ में आएगा। जैसे कल हमारा चल रहा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या हुआ था, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सब हुआ था। उसके अभी थोड़े से क्या क्या होता है कंप्यूटर में, ये जाना। आज हम लोग का इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस हुआ था, उसमें कौन कौन से हैं उसके बारे में। जैसे आगे आज है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में देखते हैं क्या इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या है। यूजर से डेटा को प्राप्त करना। क्या कार्य है? यूजर से डेटा को प्राप्त करना। उस डेटा को कंप्यूटर को समझने योग्य संकेतों या बाइनरी कोड में बदलने के लिए यूज किया जाता है। बदलते हुए डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजना। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है, सीपीयू को डाटा देता है। जैसे हम कुछ लिखे तो वो सीपीयू के अंदर कंप्यूटर में ही प्रवेश किया। या माउस है, उससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी को कहते हैं इनपुट डिवाइस है। तो वही कहा है, यूजर से डेटा प्राप्त करना। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर से डेटा को हमसे, जैसे हम डाटा देते हैं कीबोर्ड या माउस या किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू ही ना कंप्यूटर को, वही कहा है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं क्या है इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हैं। जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, ओमार हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ऐसे जो भी हैं, जैसे जॉयस्टिक हो गया, ETC। वो आउटपुट डिवाइसेस में कौन से आते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ETC। ठीक है, जो भी आते हैं वो ETC। ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस देखिए, इसका फोटो, ये है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड हो गया, ये है माउस, यही है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इसका यूज कहाँ करते हैं जानते हैं, गेम खेलने के लिए। ज़्यादातर इसका यूज गेमिंग में होता है। ये है स्कैनर और ये है वेब कैमरा। ठीक है, ये है माइक्रोफोन, जिसे माइक्रोफोन जैसे माइक है, कभी आप फंक्शन वंक्शन में दिए होंगे होंगे माइक, जो है उसे ही माइक्रोफोन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेम वही है, बस इसमें थोड़ा सा कलर चेंजिंग है। ये है, हो गया कीबोर्ड है। ये माउस हो गया, इसे मूस के नाम से भी जानते हैं, इसे मूस के नाम से भी जानते हैं। जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया। देख लीजिएगा, आगे देखते हैं। कीबोर्ड, यह है कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज में आता है, कीबोर्ड और माउस, यही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डीपली थोड़ा देखेंगे। कीबोर्ड, माउस, इन सब के बारे में थोड़ा सा डीप देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। कीबोर्ड का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड का जनक, फादर ऑफ कीबोर्ड किसे कहा जाता है। तो नाम उनका क्या, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। उनका नाम है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। इसका आविष्कार कब हुआ था, 1868 में। पहला व्यक्ति व्यवहारिक टाइपराइटर बनाया गया था। कीबोर्ड 2 टाइप की होती है, एक कीवर्टी कीबोर्ड और एक होती है अजर्टी कीबोर्ड। कीबोर्ड का लेआउट सोल्स ने ही अक्षरों का प्रसिद्ध क्वेर्टी क्रम तैयार किया। कीबोर्ड कितने टाइप होते हैं, दो, क्वेर्टी, अजर्टी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जामों में कि कीबोर्ड का पर मौजूद सबसे लंबा बटन कौन सा होता है। देखिए, कीबोर्ड पे मौजूद सबसे लंबा बटन कौन सा है, इस पे देखिए कौन सा है, कौन सा बटन दिख रहा है आपको। ये है सबसे लंबा बटन, ये
इसी को हम कहते हैं स्पेस बार, इसी को हम स्पेस बार कहते हैं। तो वही कहा कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा है, स्पेस बार। आगे देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कीबोर्ड जो है कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसका यूज हम हर चीज़ में लगभग करते हैं। जैसे MS DOS ओपन कर लिया, वहाँ पर माउस नहीं ओपन यूज कर सकते, लेकिन कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए है। इसका यूज किसके लिए होता है, टेक्स्ट लिखने के लिए, टाइपिंग और कंप्यूटर को निर्देश या कमांड देने के लिए किया जाता है। एक मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या कितनी होती है। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, जैसे आज के तौर पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड मैक्सिमम का दिया गया है ESP के 100। तो मैक्सिमम जो मानक स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना गया है उसमें कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इसमें क्या है, मुख्य इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। मुख्य इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड में प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस वह उपकरण होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर सामान्य संचालन लगभग असंभव है। वह उपकरण जिनके बिना कंप्यूटर सामान्य संचालन लगभग असंभव, उन्हीं को कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में अभी बताया कि कीबोर्ड से क्या होता है, इनपुट टेक्स्ट को इनपुट किया जाता है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटनें होती है, 104 बटनें होती है। इसमें कई प्रकार की कीज होती हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कंट्रोल की जैसे अल्ट, विंडो, बटन, नेविगेशन, एरो, होम, इंड पेज, अप डाउन, ये सब होती है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन सी होती हैं, और फंक्शन की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, ये सब आइए हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो थोड़ा सा इस पे चलते हैं। देखिए इसमें जो है कौन सी है, ये ऊपर की जो है, यहाँ से F1 जो लिखा है, F1 से F12 तक, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन की। ठीक है, और ये जो ABCD ये सब हैं, ABCD या फिर ये 1 2 3 4, इनको हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और किन फिर मॉडिफायर की, जैसे अल्ट हो गया या विंडो हो गया या कंट्रोल हो गया या शिफ्ट हो गया, इन्हें मॉडिफायर भी की, इनको या कंट्रोल या विंडो या अल्ट, इन सबको मॉडिफायर भी कहते हैं। नेविगेशन की क्या होता है, जैसे इन्हें कहते हैं नेविगेशन की, जो पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट करती हैं, इसी को कहते हैं नेविगेशन की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जैसे अभी बताया, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन सी है, A to Z, और 0 से 9 तक, F1 से F12 तक क्या है, विशेष कार्यों के लिए फंक्शन की होती है। कंट्रोल, अल्ट, विंडो, ये सब क्या है, तो कंट्रोल की होती हैं, या इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन की भी कह सकते हैं इसे। नेविगेशन की जैसे पेज अप, पेज डाउन अभी बताया है, उसके लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की में A से Z तक अक्षर होते हैं, A से Z तक जो भी हमने बताया, और नंबर 0 से 9 तक होते हैं। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, टाइपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फंक्शन कीज कौन सी है, F1 से F12 तक, अभी ऊपर की जो सबसे लाइन वाली बटन होती हैं उन्हें ही कहते हैं फंक्शन की। वो कितनी होती है, F1 से F12 तक। इनका कार्य क्या है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग, जैसे मैक्सिमम F1 को अक्सर किसके लिए यूज किया जाता है, मैक्सिमम टैली में अगर देखा जाए तो F1 को क्लोज करने के लिए टैली ओपन करते हैं, लेकिन अधिकतर सॉफ्टवेयर में F1 का यूज हेल्प मेन्यू के लिए होता है। F1 का उपयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है, रिफ्रेश करने के लिए F5 का। F1 का किसके लिए होता है, तो F1 का होता है हेल्प के लिए। F5 का मैक्सिमम ज़्यादातर, जैसे ब्राउज़र ओपन किए, उसमें हमें कोई वेब पेज ओपन हो रहा था, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, तो उसे फिर से हमें रिफ्रेश करना है, तो F5 का यूज करते हैं। आगे देखते हैं न्यूमेरिक की कीबोर्ड की दाईं ओर होती है, जिसमें 0 से 9 तक नंबर और प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं। यह कैलकुलेटर की तरह काम करता है।
जैसे देखिए, देखते हैं कौन, फिर से एक बार इनमें देख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। कि ये ऊपर की जो हो गई इसे फंक्शन की कहते हैं, इसे कहते हैं नेविगेशन की। और ये जो ए से जेड तक ये बटन होती है, और इधर के जो 1 से 9 तक इसे कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और ये सब प्लस माइनस इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल की। यहाँ न्यूमेरिकल का बटन होता है, अगर इसे ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, इसे ऑफ रखेंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पर ये जो होता है इसे कहते हैं कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सभी करेक्टर कैपिटल लेटर में लिखाएंगे, जितने भी करेक्टर लिखेंगे। अगर ऑफ रहेगा तो सभी करेक्टर स्मॉल लिखाएंगे। ये कहते हैं शिफ्ट, इसे कहते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या करता है, ये किसी, जैसे हमें कैपिटल में लिखना हो तो शिफ्ट का यूज करें या फिर कैप्स लॉक ऑन करें, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन की भी कर सकते हैं उसे। और आगे देखें, यह कीबोर्ड की दाएं ओर प्लस माइनस गुणा भाग अभी बताया। कंट्रोल की अन्य बटनों में के साथ मिलकर शॉर्टकट बनाती है। यह विशेषकर कार्य काम करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, या विंडो हो गया, अल्ट हो गया, इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की, जो किसी अन्य की के साथ मिलकर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं कंट्रोल की। इसका उपयोग शॉर्टकट के लिए होता है, जैसे कंट्रोल सी किसके लिए होता है, ये इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट की कंट्रोल सी किसके लिए होता है, कॉपी के लिए। इसका उपयोग शॉर्टकट की के लिए किया जाता है। अल्ट की यह क्या होता है, अल्ट की यह भी शॉर्टकट बनाने के लिए काम होता है। जैसे अल्ट F4 हमें सिस्टम को शट डाउन करना हुआ तो अल्ट F4 का यूज करते हैं। तो वही ये भी कॉम्बिनेशन की। एस्केप की क्या होता है, किसी चालू कार्य या डायलॉग बॉक्स को रद्द करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे MS वर्ड में कोई फाइल ओपन है, अगर एस्केप की दबा देंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, इसी के लिए किया जाता है इसका यूज। कैंसिल, अगर कोई प्रोग्राम या चल रहा है, जैसे वीडियो या कुछ चल रहा है तो उसे कैंसिल के लिए होता है। विंडो की स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। काव काव अल्ट की यह भी शॉर्टकट बनाने में काम आता है। एस्केप की का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी चालू कार्य या डायलॉग बॉक्स को रद्द करने के लिए। विंडो में किसके लिए यूज किया जाता है, स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेविगेशन की वही पेज अप पेज डाउन या ऊपर नीचे, या होम की पेज अप पेज डाउन। इन्हें होम की लाइन की शुरुआत या अंत में जाने के लिए। होम की का यूज किसके लिए किया जाता है, लाइन की शुरुआत और अंत में जाने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखते हैं स्पेस बार क्या आता है, शब्दों के बीच खाली जगह छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई शब्द लिखे एक, इनके बीच जो जगह छूटा, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेस बार का। इंटर बटन किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई होम की का यूज किसके लिए किया जाता है, जैसे हम कोई लाइन लिख रहे हैं उसकी शुरुआत में आने के लिए हम होम की का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ होम की यूज करेंगे तो जैसे 10 लाइन लिखे हमने, 9वीं लाइन पे हैं, उसके शुरुआत में जाने के लिए हम लिखेंगे होम की दबाएंगे। लेकिन अगर पहली लाइन की शुरुआत में जाना हुआ तो कंट्रोल के साथ होम। सेम वही प्रोसेस है, अगर हम पहली लाइन पे हैं और हमें 10वीं लाइन के अंत में जाना है तो कंट्रोल इंटर के साथ वो करेंगे। लेकिन अगर पहली लाइन के शुरुआत में, अगर पहली लाइन के अंत में जाना है तो हम इंटर का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं इंटर का यूज, सॉरी ये गलत बता दिया। इंटर का यूज जैसे कोई MS एक्सेल में चल रहा है, अगर हम A1 सेल पे हैं तो हम जाएंगे A2 सेल पे। इंटर का यूज पैराग्राफ को लाइन बदलने के लिए यूज किया जाता है। बैक स्पेस का यूज किसके लिए किया जाता है, कर्सर के बाईं ओर के लेफ्ट कैरेक्टर को, जैसे लिखा है ये बैक स्पेस लिखा है ना, अगर बैक स्पेस में हमारा कर्सर के पे है, हमारा कर्सर कहाँ है, ये के पे है, अगर हमें बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये के अक्षर काटेगा।
लेकिन अगर हम डिलीट यूज करेंगे तो ये यस अक्षर काटेगा, यस पी काटेगा। डिलीट का दबोटेंगे तो राइट तरफ के अक्षर को काटेगा, बैक स्पेस दबोटेंगे तो ये लेफ्ट के अक्षर को काटेगा। यही इसमें लिखा है, पढ़ लीजिएगा। कैप्स लॉक का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका यूज अभी हमने बताया कि इसे ऑन कर देंगे तो सभी कैपिटल लेटर, सभी अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेगा। शिफ्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? इसका यूज किसी बटन के ऊपर के हिस्से या चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कर्सर में उसमें की ये लगा है, देख लीजिए एक बार। जी ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है 1, 2, 2 पे क्या है, @ H है या फिर डॉलर है। इन सब को अगर हमें प्रदर्शित करना होगा तो शिफ्ट का यूज करेंगे, या कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे तब इसका यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। जैसे अभी हमने बताया था कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड के कितने प्रकार हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के हैं। तो अभी हमने बताया था कीबोर्ड दो प्रकार टाइप के हैं, क्यूआरटी कीबोर्ड और अजर्टी कीबोर्ड। सामान्यतः हम स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं, सामान्यतः जिसका यूज करते हैं हम वो क्यूआरटी कीबोर्ड होता है। कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि कीबोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर कौन सा, तो कीवर्टी है। और अजर्टी कीबोर्ड में किससे शुरुआत होती है? ए से शुरुआत होती है, क्यूआरटी में क्यू से। ठीक है, आगे देखिए। यदि आपको हमारी कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कंप्यूटर की क्लास बेहतरीन कंटेंट के साथ, कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कंटेंट में एकदम ठीक ठाक कंटेंट, कंटेंट में आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, पूरा प्रीवियस ईयर को भी देखते हुए कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठा है और उठने की चांस है, उस टाइप का कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कीबोर्ड भी दो टाइप का होता है, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड, एक होता है वायर कीबोर्ड। तो वायर में क्या होता है, जो बिना तार, जो वायरलेस होता है वो बिना तार के यूज होता है, उसे वायरलेस कहते हैं। जो ब्लूटूथ या यूएसबी रिसीवर से, लेकिन मैं कि और वायर्ड कीबोर्ड क्या होता है, इसी में जैसे यहाँ तो लिखा नहीं है। वायर्ड कीबोर्ड क्या होता है, जो तार के साथ, जैसे हम नॉर्मली मैक्सिमम कीबोर्ड का यूज करते हैं वायर अलावा, तो वही है कि जो तार के साथ लगा होता है उसे वायर्ड कीबोर्ड कहते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड यह मजबूत होता है और गेमिंग या कोडिंग के लिए पसंद होता है। ठीक है, आगे देखिए। ये है कीबोर्ड, फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या है। ऊपर की जो हैं ये सभी यहाँ से यहाँ तक 12 तक फंक्शन की है, इन सभी को हम कहते हैं नेविगेशन की। ठीक है, इधर के और ये जो होम प्रिंट ये सब हैं कुछ स्पेशल पर्पज के लिए हैं, जो इसका नेविगेशन की ही कहेंगे, बट इन्हें प्रिंट करना हुआ तो इसका यूज कर लेंगे। ये शार्ट शार्ट में दिया हुआ थोड़ा की, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की हैं, ये है कैप्स लॉक, ये कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन तो स्पेस बार हो गया, विंडो की हो गया, अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, न्यूमेरिक की हो गया। अगर न्यूमेरिक ऑन करेंगे तो ये बटन जलेगा, अगर कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो बीच वाला जलेगा, जब कोई नहीं हो रहेगा तो ये हो गया प्लस माइनस गुणा भाग इंटर। ठीक है, आगे देखिए। माउस 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 को हम पुराना नाम जानते हैं, पुराने नाम इसे हम मोस के नाम से भी जान कह सकते हैं। माउस क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस को। कैसा है, पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए ये हमारा कर्सर है, ये माउस से ही चल रहा है, ये यही है पॉइंटिंग, इसीलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, कहा जाता है। या स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है, वही कहा ना, ये देखिए कर्सर मेरा है, यही स्क्रीन को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस, इसमें नीचे रबड़ का बॉल होती है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है, बॉल जो होता है नीचे लगा होता है, रबड़ का बॉल होता है। ऑप्टिकल माउस
या लेजर या एलईडी लाइट का उपयोग करता है। आजकल सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है? ऑप्टिकल माउस। वायरलेस माउस या बिना तार के ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। ये ब्लूटूथ के चलता है, ये वायरलेस माउस होता है। देखिए इसका ये है, इसे हमने कहा कि पहले इसका नाम क्या था? यही था, मूस के नाम से, इसी के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, मूस की तरह है ही। यही है ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, और ये है वायर्ड माउस। ठीक है, इसमें देखिए आगे तार लगा होता है, लेकिन इसमें नहीं है। आगे देखिए, कंप्यूटर माउस का एक इतिहास काफ़ी दिलचस्पी है, जिसे आज हम एक छोटे या प्लास्टिक डिवाइस के रूप में देखते हैं। उसकी शुरुआत लकड़ी के एक भारी डिब्बे से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लकड़ी के एक भारी डिब्बा था, डिब्बे से हुई थी। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था? तो डगलस एंजल बर्ड ने इसका आविष्कार किया था। ये कहाँ के थे? बिल इंग्लिश ने उनके स्केच के आधार पर पहला प्रोटोटाइप बनाया था। कौन बनाया था? तो बिल इंग्लिश ने। कब बनाया था? तो आविष्कार इसका के किया था डगलस एंजल बर्ड। कब किए थे? 63-64 के आसपास किया था। पहला माउस क्या कैसा था? तो दुनिया का पहला माउस लकड़ी का बना हो, एक छोटा बॉक्स था। इसमें सिर्फ एक बटन थी और नीचे कर्सर को चलाने के लिए दो धातुएं या पहिए लगे थे, जिन्हें एक्स अक्ष के लिए और वाई अक्ष के लिए जानते थे। आगे देखिए, माउस का भाग, माउस के पार्ट ऑफ माउस कितने हैं? तो पहला है लेफ्ट बटन, माउस में पहला होती है लेफ्ट बटन, दूसरी होती है राइट बटन, और तीसरा होता है स्क्वायर बेल। लेफ्ट बटन का यूज, इसका उपयोग ऑब्जेक्ट को चुनने या सेलेक्ट या किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप माउस यूज करेंगे तो इसका यूज किसके लिए? किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए, ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए यूज किया जाता है। राइट बटन का यूज किसके लिए किया जाता है? कॉन्टेक्स्ट मीनू को खोलता है या ऑप्शन खुलता है, इसके रिलेटेड ऑप्शन खुलता है, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट जैसे विकल्प होते हैं। स्क्रॉल बेल का यूज किसके लिए किया जाता है? बीच में स्थित होता है, इसे पहिए का उपयोग पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए किया जाता है। जैसे पेज को हमें ये कर्सर ऊपर करते हैं, इसी से ही यूज किया जाता है। जैसे देख लीजिए इसका फोटो थोड़ा सा, ये देखिए यही है लेफ्ट बटन। इसका लेफ्ट बटन का किसके लिए यूज किया जाता है? कंटेंट को चुनने, खोलने, इसके लिए किया जाता है। ये है राइट बटन, और यही है बीच में जो लगा है, यही को कहते हैं स्क्रॉल व्हील। इसी को हम करेंगे तो ये ऊपर नीचे पेज को स्क्रॉल करेगा। ठीक है, आगे देखिए, माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार के होते हैं? आ सकता है कि माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, चार टाइप का है, वायरलेस या ब्लूटूथ माउस, या ट्रैक बॉल माउस। देखिए, ऑप्टिकल माउस, इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए एलईडी जैसे सेंसर का इस्तेमाल होता है। आजकल ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। मैकेनिकल माउस, इसमें नीचे की तरफ एक रबड़ की गेंद लगी होती है, इसका उपयोग कम होता है। वायरलेस माउस, इसमें कोई तार नहीं होता, यह बिना तार के या ब्लूटूथ या डोंगल के जरिए कंप्यूटर से जुड़ता है। ट्रैक बॉल क्या है? इसमें ऊपर एक गेंद लगी होती है। ट्रैक बॉल क्या है? इसमें ऊपर की एक गेंद लगी होती है, जो इसे है, जिसे अंगुली से घुमाकर कर्सर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, माउस का कार्य, इसके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वही कह सकते हैं इसे। क्लिकिंग, किसी चीज़ को चुनने के लिए हम क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किसके लिए करते हैं? किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए। अगर हमें किसी फाइल को या फोल्डर को ओपन करना है तो किसका यूज करेंगे? डबल क्लिक। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे ये है क्लिक, यहाँ से हम उठाकर यहाँ कर दिए, तो वही हो गया ड्रैग एंड ड्रॉपिंग। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग किसके लिए होता है? लंबे डॉक्यूमेंट या वेब पेज को ऊपर से नीचे करने के लिए। जैसे लंबे, अभी स्क्रॉलिंग किसके लिए हम बताया था, बीच में लगा होता है, ऊपर नीचे पेज को करने के लिए, उसी को कहते हैं। आगे देखिए, चलिए आज का
कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। देखते हैं आज का सेशन। यदि आपको हमारी कंटेंट और मेहनत पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि कंटेंट ठीक है। कंटेंट में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है। आपको एग्ज़ाम को देखते हुए आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सेलेक्टेड आ रहे हैं कंटेंट की, जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना है या अभी तक जहाँ से उठा है या आगे जहाँ से उठेगा, उसे देखकर ही कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है HD कंप्यूटर क्लासेस पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है, सेशन को आज इसी पर समाप्त किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब लोग ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। इसी पे सेशन को आज समाप्त किया जाता है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का।